Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Achieve with खुशी। सो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में मैंने टेंस की थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें बता दी थी और हम लोग वहीं से प्रेजेंट टेंस शुरू भी कर चुके थे। सो आगे अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, इंट्रोगेटिव देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे क्योंकि नेगेटिव हम लोग देख चुके थे। सो अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव से। इंट्रोगेटिव होता क्या है? इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ठीक है। और इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के, एक तो इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो डबल इंट्रोगेटिव मैं आगे बता दूंगी क्या होता है, पर इंट्रोगेटिव अभी क्या होता है जिसके आंसर्स हाँ ना में आते हों, ठीक है। और इसका जो शुरुआत होता है, स्टार्टिंग होता है, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगता है। जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने बोला ना कि शुरुआत में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। डू डज हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा, सब्जेक्ट वर्ब वन, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव है, मतलब ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो शुरू करें तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स है उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या तुम खेलते हो? क्या, तो पहले क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डू क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे तुम हो, तुम का इंग्लिश का आता है यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है? डू सब्जेक्ट आ गया हमारे पे यू, खेलते हो प्ले, खेलने का क्या हो जाएगा? प्ले, क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? फिर अब सेकंड जो क्वेश्चन है या फिर सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है? क्या तुम पढ़ते हो? तो फिर तुम के लिए हमारा तुम क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डू यू रीड। पढ़ने के लिए क्या होता है? ऑफ कोर्स रीडिंग एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुम्हारे साथ रहता है? फर्स्ट फिर हमारा सबसे पहले क्या निकलेगा? हेल्पिंग वर्ब। अब वह, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, ही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? डज ही लीव विथ यू, क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में वो वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हाँ ना में नहीं आता है, वो पूरे डिटेल में आंसर मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्या करना है? बस स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके पहले हम क्या करेंगे? सिर्फ WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है? वॉट, वेन, वाई, यही सारी चीज़ें होती है। होप आप लोग को WH फैमिली के बारे में पता होगा, तो बस यहाँ पे WH फैमिली ऐड कर देंगे। WH फैमिली डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तुम क्यों रोती हो? तुम क्यों रोती हो? तो सबसे पहले हमारा रहेगा WH फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वाई, ठीक है, क्यों का वाई ही होता है ना, वाई। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब डू यू क्राई, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? वह क्या करता है? वॉट, क्या का इंग्लिश क्या होता है? वॉट। ओके, वॉट डज ही डू। यहाँ पे डू डज दोनों इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डू हमारा वर्ब, मेन वर्ब है। ओके, वॉट डज ही डू। नेक्स्ट, अगर देखिए वे लोग कहाँ जाते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं, तो कहाँ का क्या होगा? वेयर। ओके, यहाँ पे फिर हमारा क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू दोज पीपल
गो, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमने प्रेजेंट में जो क्या पढ़े थे हम लोग, अफर्मेटिव देख लिए हैं, इंट्रोगेटिव देख लिए हैं, नेगेटिव देख लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, और डबल इंट्रोगेटिव देख लिए। अब हम लोग फाइनली मूव कर रहे हैं दूसरे पे। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मैंने उस दिन भी अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो फटाफट जाइए देखिए, फिर समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो काम चल रहा है, लास्ट में सेंटेंस के क्या आता है? रहा है, रही है। तो ये वाला तरीका उस दिन भी मैं बोली थी कि नहीं यूज़ करना है, ठीक है। जिस सेंटेंस को पढ़ के समझ में आए ना कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी अब तो मुझे लगता है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सीधा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा क्या होगा? इज एम आर होगा। ओके, क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, बस और कुछ नहीं। जैसे मैं, एग्जाम्पल देख लें। मैं का क्या होता है? आई, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम कमिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे वह के लिए क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट हमारा ही, और फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? इज, ठीक है, ही इज। तैयारी का क्या होता है? प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ओके, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। यू आर, क्योंकि यू सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। थिंकिंग, थिंक मतलब सोचना। थिंकिंग अबाउट अस, अबाउट के बारे में, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। ओके, राधा सो रही है, राधा हमारा सब्जेक्ट है। राधा इज स्लीपिंग। ओके, एंड फिर वह तैयार हो रहा है। ही इज, ओके, ही इज गेटिंग रेडी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो क्या अब हम नेगेटिव की तरफ मूव करें? किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो चलें। और होपफुली ये बहुत इजी है, तो होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट। ओके, तो शुरू कर रहे हैं यहाँ से हम। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें अब, मतलब वो नहीं वाले सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, बस यहाँ पे नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव है। ओके, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा भाई मुझे नहीं बुला रहा है। यस, मेरा भाई मुझे नहीं बुला रहा है। माई ब्रदर, माई ब्रदर इज नॉट, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। सब्जेक्ट माई ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब हमारा मेन वर्ब, बुलाना का क्या होता है? कॉलिंग। बुलाना का क्या होता है? कॉलिंग। कॉलिंग मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। माई ब्रदर इज नॉट कॉलिंग मी। ओके, नेक्स्ट, मैं उसके घर नहीं जा रही हूँ। मैं का क्या हो जाएगा? आई, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम नॉट गोइंग टू हिज हाउस।
यहाँ पे हिज हर दोनों लग सकता है, क्योंकि किसके वो घर जा रहे हैं वो क्लियर नहीं है, तो आप हिज हर दोनों लगा सकते हो। ओके, तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग मी। ओके, यू आर नॉट गेटिंग मी मतलब तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ किया जा सकता है, बट अप्रोप्रिएट यही लगेगा। ओके, अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले, कौन सा इंट्रोगेटिव? सिंपल इंट्रोगेटिव है। सिंपल मतलब तो यहाँ पे हाँ या ना में इसका आंसर निकलेगा। ओके, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो ये हाँ या ना ही बोलेंगे ना, हाँ कर रहे हैं या फिर नहीं नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए स्ट्रक्चर हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर मेन वर्ब जो भी आपका लग रहा होगा इसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, और ऑब्जेक्ट, और प्लस यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे छोड़ दिया था, तो आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, अब क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो आर क्यों आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे यू लगाने वाले हैं, यू, इसकी वजह से यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। आर यू टॉकिंग टू मी? आर यू टॉकिंग टू मी? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या तुम सुन रहे हो? इसको आप लोग बनाना। ओके, सुनना का मैं बता देती हूँ, लिसन होता है, और लिसन में आप लोग आईएनजी लगा दोगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, वही तो। और फिर आते हैं डबल इंट्रोगेटिव में, बस WH फैमिली इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्यों का क्या होता है? वाई, सॉरी, ओके, वाई आर यू फाइटिंग? क्वेश्चन मार्क। ओके, सो आई होप आप सब यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, सो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। हमने प्रेजेंट में देख लिया है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस, और फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।